विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम। हम बता रहे थे तुरीय है, एक मांडूक्य उपनिषद का मंत्र बताया था क्या, सर्वम यो तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद, मांडूक्य उपनिषद का दूसरा मंत्र। तो ये जो अतः जो तुरीय तत्व है ना, ये तुरीय तत्व ये क्या है, वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति का साक्षी अधिष्ठान प्रकाशक है। ठीक है, जागृत स्वप्न जिसमें कल्पित है, ये जो अपना आत्मा है इसी का नाम परब्रह्म है, और यही उसको जानने समझने का एकमात्र तरीका है। अच्छा, विचार की दो पद्धति हैं। पहली पद्धति क्या है, सृष्टि के मूल को अन्य रूप से सोचो। दूसरा, सृष्टि के मूल को स्वरूप से सोचो। तीसरा, दो हो गई ना, दो विचार। हमने क्या बताया, पहली सृष्टि के जो मूल है उसको दूसरे अन्य रूप से सोचो, दूसरा सृष्टि के मूल को स्वरूप से सोचो। तो पहला क्या, सृष्टि के मूल को अन्य रूप से सोचो। ये क्या है सोचना, ये क्या होता है, मान लो सामने ये सेब रखा है, एप्पल हमारे सामने, ठीक है, दिखाई पड़ रहा सेब एप्पल, ये तो कार्य है ना, ये तो पेड़ में लगा था, पेड़ कहाँ से उगेगा, तो वो तो बीज से निकला होगा, नहीं बीज तो वो बीज से निकला होगा, बीज कहाँ से आया, तो बोले भाई तो बीज जो पेड़ बीज, ये तो अनादि परंपरा से है, जहां बीज सुसुप्त अवस्था में होगा और घनीभूत होगा, है ना, संपूर्ण विश्व के बीज से एक होगा, और वहां भी उसका नियंता एक चेतन होगा। वो चेतन ही माया आदि के कारण बीज रूप से, है ना, वृक्ष रूप से, फूल रूप से परिणित हुआ होगा, अथवा चेतन होने के कारण विवर्तित हुआ होगा। इस प्रकार सेब जो एप्पल है के बारे में हम सोचते सोचते कहां पहुंच जाएंगे, मूल कारण तक पहुंच जाओ। और मूल कारण एक परमात्मा है। अब एक परमात्मा है, ऐसी जो वृत्ति बनी उसका नाम हुआ एकात्म प्रत्यय। समझे, प्रत्यय माने वृत्ति, मालूम पड़ना, और उस वृत्ति में जो एकात्म मालूम पड़ रहा है, उस अद्वितीय तत्व, ये जो एक अद्वितीय तत्व मालूम पड़ रहा है, तो वृत्ति को हटाकर उस अद्वितीय तत्व को देखो, तो उस एकात्म प्रत्यय सार कौन सा है, उस प्रत्यय का सार है एकात्मा, है ना, एकात्म प्रत्यय मतलब एकात्माकार, अद्वितीय परमात्माकार जो वृत्ति बनी, उस वृत्ति का सार क्या है, बोले एकात्मा। तो वो एकात्मा ही तुरीय तत्व है। एक तो विचार करने की ये प्रणाली हमने बताई, दूसरी सृष्टि के मूल को स्वरूप से सोचो। कैसे, ये सेब है, मान लो एप्पल है, ये कैसे दिख रहा है, ये मत देखो कि कहां से पैदा हुआ, ये छोड़ो, ये विचार करो कि ये मालूम कैसे पड़ रहा है। पहले ये बताया था कि इसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, मूल कारण खोजते खोजते जहां इसकी समाप्ति होगी उसका पता नहीं। ठीक है, अनादिकाल से संबंध में केवल अपनी कल्पना वहां पे करनी पड़ती है। तो अंततः यही कहना पड़ेगा कि सृष्टि और प्रलय का जो कारण है वो कल्पित है, ये बताया पहले। अच्छा, दूसरी प्रक्रिया जो हम बता रहे हैं अभी स्वरूप में, तो प्रक्रिया में ये विचार करना है कि ये सृष्टि मालूम कैसे पड़ती है, हमें ये सृष्टि महसूस कैसे होती है, ये सृष्टि को हम देखते कैसे हैं। तो आंख से जब हम सेब को देखेंगे, एप्पल को देखते हैं, जिस समय ये मैं वेदांत की मूल बात बता रहा हूं, जिस समय हमारे अंतःकरण में सेवाकार वृत्ति होती है, उस समय वृत्ति का सार क्या होता है, तो वृत्ति का सार एप्पल होता है, सेब। तो अच्छा, जब सेब वृत्ति में नहीं था तब भी वृत्ति थी, और जब ये सेब है तब भी वृत्ति है। तो जब ये एप्पल नहीं रहेगा, सेब नहीं रहेगा, तब भी वृत्ति रहेगी ना। तो अब सोचो कि वृत्ति का सार क्या है। तो अच्छा, मान लो सेब हट गया, एप्पल हटा दिया गया, अब इसके बाद यहां मोबाइल आ गया, मोबाइल दिखने लगा, तो मोबाइल नहीं था तब भी वृत्ति थी कि नहीं थी ना, वृत्ति।
और मोबाइल है तब भी वृत्ति है, और जब मोबाइल नहीं रहेगा तब भी वृत्ति रहेगी। तो इस स्थिति में वृत्ति का सार क्या है? तो वृत्ति का सार न सेब है, एप्पल है, ना ही मोबाइल है, ये सब वृत्ति के विषय हैं। विषय की अपेक्षा से वृत्ति में स्थिरता भी है, वृत्ति का स्थान और वृत्ति का क्या है, स्वरूप भी है। जिस समय सेवाकार वृत्ति होती है उस समय ये देखो क्या कि सेब तो वृत्ति का विषय है और सेब का आश्रय, ये यहां समझो, सेब क्या है, वृत्ति का विषय है, और सेब का आश्रय क्या है, वृत्ति है। सेब का आश्रय वृत्ति है और वृत्ति का आश्रय क्या है, अपना आपा है। तो घटाकार वृत्ति का सार क्या है? घटाकार वृत्ति में रहकर जो इनका प्रकाशक है वही तो है उसका सार। तो प्रकाशक, अब प्रकाशक क्या है? प्रकाशक माने ज्ञान, रोशनी, घट मठ आदि की प्रतीति। देखो प्रतीति का मिट जाना ब्रह्म नहीं है, प्रतीति न कुछ दिखाई न दे सब खत्म तो ब्रह्म नहीं है। अगर आप ये समझते हो कि संसार की प्रतीति मिट जाएगी हम ब्रह्म हो जाएंगे तो समझ लेना वो कभी भी ब्रह्म नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई प्रतीति ही नहीं, न संसार के भाव की, न संसार के अभाव की, न अपने की, न पराये की, तो फिर वहां ज्ञान है कि अज्ञान है, ये बताओ, है ना? केवल अज्ञान ही शेष है फिर तो वहां। इसलिए भान मात्रम परम ब्रह्म, परम ब्रह्म जो है का स्वरूप है भान मात्र। अच्छा, यदि संसार स्वप्नवत प्रतीत होने लगे तो क्या हम ब्रह्म होंगे? देखो, ब्रह्मता माने अनंतता, वो सत है, स्वरूप है, वो जगत की किसी खास तरह की प्रतीति के आश्रित नहीं है। जगत की प्रतीति और प्रतीति से ब्रह्म का किंचित भी संबंध नहीं है। तो एकात्म प्रत्यय सारम का अर्थ है कि जगत के मूल में एक ही आत्मा है और वो स्वयं प्रकाश है। ठीक है, अब चैतन्य में परिणित नहीं होता, चैतन्य में परिणाम कभी होता ही नहीं। क्या होता है? चैतन्य में हमेशा विवर्त होता, विवर्त मतलब अन्य में ये सृष्टि दिख रही है। ऐसी जब आप कल्पना करते हैं तब तो ये ब्रह्म का विवर्त है। ये सृष्टि और कल्पना करते हैं कि अपने आप में ये सृष्टि दिख रही है, तब ये अपने आप का विवर्त नहीं है। आप अपने आप की दृष्टि ही सृष्टि दिख रही है। देखो, तुम पदार्थ की प्रधानता से दृष्टि ही सृष्टि है और तत्पदार्थ की प्रधानता से ये सृष्टि विवर्त है। समझ में आ गया? ये विवर्तवाद की प्रक्रिया तत्पदार्थ प्रधान होती है। संसार के दुख, अहंकार, अविद्या वो आत्मा का अज्ञान नहीं है, ये आत्मा के अज्ञान से नहीं है, क्योंकि आत्मा तो स्वयं जानता है कि मैं हूं, और ईश्वर के अज्ञान से भी नहीं है। तब ऐसा क्यों है? ये आत्मा और ईश्वर की एकता के अज्ञान से। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमको आत्मा और ईश्वर की एकता का ज्ञान है। ये संसार हमें सत्वत भासता है, ये जगत के मूल अधिष्ठान और अपनी आत्मा, इन दोनों की एकता के अज्ञान से ही भासता है। अगर आत्मा ना, अपनी आत्मा और मूल अधिष्ठान का एकता का ज्ञान हो जाए तो ये जगत अपने आप ही असत्य भासने लगेगा। अच्छा, प्रत्यय क्या है? प्रत्यय के दो रूप कर लो, प्रत्यय और आगे बता देते हैं क्या प्रत्यय। प्रत्यय का विषय रूप से भान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विषय रूप, जो एक मान लीजिए ये फूल मालूम पड़ रहा, फूल सामने, फूल रखा है तो एक पुष्पाकार वृत्ति बनी, मतलब फूल मालूम पड़ रहा, इसी को बोलते हैं पुष्प प्रत्यय। नहीं, अंदर फूल बाहर है, मन के अंदर एक वृत्ति उठी फूलाकार, पुष्पाकार वृत्ति है, इसको बोलते हैं पुष्प प्रत्यय। एक तो देखो इसमें क्या है, एक मालूम पड़ने वाला फूल है और एक मालूम कराने वाला मैं हूं। तो मालूम पड़ने वाला हो गया दृश्य, क्या समझे, और मालूम करने वाला हो गया दृष्टा। अब दृश्य और दृष्टा दोनों का भेद जिस अधिष्ठान रूप दृष्टा में प्रतीत हो रहा है वही एकात्म प्रत्यय सार है। वृत्ति रहे तब भी वही है और वृत्ति ना रहे तब भी वही है। वृत्ति की अपेक्षा से पदार्थ में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता है, ये समझो। अच्छा, प्रपंचोपशमम क्या है? इसका अर्थ क्या है? संस्कृत में पंच शब्द के दो अर्थ हैं।
एक पंच शब्द 5 संख्या का वाचक है और दूसरा पंच शब्द का वाचक, जैसे पंचानन शब्द है ये, ठीक है, संख्या नहीं है। पंचानन मतलब एक शेर, लॉयन, जो पंचानन शेर को भी बोला जाता है लॉयन के लिए। पंच शब्द का अर्थ है हिंसक। अच्छा, एक तो पंचानन संख्या हो गई, दूसरा पंच शब्द का अर्थ होता है हिंसक, ठीक है। तो जिसका मुख बड़ा हिंसक हो उसको क्या बोलेंगे? पंचानन, है, ठीक है। प्रपंच माने इसमें 2 बातें हैं, एक तो 5 का विलास, सब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, नहीं, 5 भूत, पंच प्राण। ब्रह्मा जी के भी 5 मुख थे, पहले मुखों का वर्णन है, नहीं, ब्रह्मा जी के 5 मुखों का वर्णन है। ब्रह्मा जी तो हमारे अंतःकरण ही है, यानी ब्रह्मा मन का नाम है। जब ब्रह्मा जी ने ये कहा कि, यानी झूठ बोला कि मैंने शिव का अंत पा लिया है। ब्रह्मा एक पुराणों में कथा है कि जब ब्रह्मा जी ने ये कहा कि मैंने शिव जी का अंत पा लिया है, मतलब ये झूठ बोला, तब शिव जी ने एक सिर ब्रह्मा जी का काट दिया, तो 4 रह गए। तो देखो, जागृत में बुद्धि की प्रधानता होती है, स्वप्न में मन की प्रधानता है, सुषुप्ति में अहंकार की प्रधानता होती है, समाधि चित्त प्रधान होती है। वृत्तियों का निरोध होकर, समाधि में क्या होता है? वृत्तियों का निरोध होकर केवल चित्त बच जाता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि से, ठीक है, क्या होता है? समाधि से विलक्षण स्थिति प्राप्त होने पर जो उस समय प्रपंच की प्रतीति होती है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं होती है, बहुत बड़ी निराली लीला है। जिस समय बाद हो गया सब कुछ, तो उस समय जो प्रपंच दिखाई देगा वो ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं दिखाई पड़ती है ना, कि ब्रह्मा वो दूसरी, क्योंकि सृष्टि काल्पनिक हो गई, मिथ्या हो गई ना। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि तो रह नहीं गई, तो कितनी निराली विलक्षण वेदांत विद्या है, समझे कभी? तो प्रपंचोपशमम का अर्थ है, ये नहीं है कि सुषुप्ति काल में जैसे दुनिया नहीं दिखती है या समाधि काल में दुनिया नहीं दिखती है। ये मत समझना कि दुनिया नहीं दिखेगी तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। अच्छा, ब्रह्म को दुनिया कैसे दिखती है या नहीं दिखती है? ब्रह्म को दुनिया दिखती कि नहीं दिखती? अरे भाई, हमको जैसे दुनिया दिखती है ना, वैसे ही ब्रह्म को भी दुनिया दिखती है। इससे पृथक दुनिया ब्रह्म को नहीं दिखती है जैसे हमको दिखती, क्योंकि हम और ब्रह्म ये दोनों अलग अलग नहीं है। यदि ब्रह्म को दुनिया नहीं दिखेगी तो ब्रह्म तो अज्ञानी होगा, ब्रह्म अंधा होगा कि नहीं होगा? फिर तो यही कहना पड़ेगा। तो प्रपंचोपशमम का अर्थ है, प्रपंच माने जादू का बखेड़ा, जादू का खेल। जैसे कोई जादूगर जादू से कोई चीज पैदा कर देता है, वैसे ही हमारे स्वप्न में, हमारे स्वरूप में प्रपंच, ये संसार भास रहा है जादू की तरह। अपना स्वरूप ही क्या है? प्रपंचोपशमम है। अनेकता दिखने पर भी एकता ज्यों की त्यों रहती है। कूटस्थ रूप से प्रपंचोपशमम है। अच्छा, कूटस्थ रूप मतलब कूटस्थ क्या है? फिर चलो बता देते हैं। कूटस्थ माने जैसे सोनार होते हैं, सोनार लोग, जिस पर एक लोहे का होता है, उस पर रखकर सोने को कूटते हैं, उसको निहाई कहते हैं या कूट कहते हैं। वो लोहे की भी बनी होती है, तो उस निहाई पर कितने गहने कूट कूट कर गढ़ के बनते हैं, लेकिन वो निहाई जो कूट है वो ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार कितनी बार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और ये रूप, ये संसार प्रतीत होता है और चला जाता है, लेकिन अपना स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता है। अच्छा, कूटस्थ का दूसरा अर्थ एक और है, क्या है? कूट माने पहाड़। तो पहाड़ स्थिर रूप से खड़ा, पहाड़ की चोटी है ना, पहाड़ स्थिर रूप से खड़ा है, सर्दी आई, गर्मी आई, चली गई, वर्षा हो रही, लेकिन पहाड़ ज्यों का त्यों अचल। तो इसी प्रकार अपना आपा पहाड़ की तरह स्थिर है ना। कितने दुखों और सुखों की लहरें आई, चली गईं। अच्छा, कूटस्थ का तीसरा एक और अर्थ है, क्या? कूट माने होता है झूठ। कूट साक्षी कहते हैं, यानी झूठ का गवाह। कूट माने जो ये मिथ्या प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, ये मिथ्या प्रपंच दिखाई पड़ने पर भी ज्यों का त्यों अखंड रूप से स्थित है और उसका नाम कूटस्थ है। आशा है हमने आपको इस कठिन विषय को समझाने का प्रयास किया वेदांत के, ठीक है। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।